आज बात उस कूटनीतिक चाल की जिसने दिल्ली से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है, क्योंकि बांग्लादेश अब खुलकर चीन की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ढाका अब नई दिल्ली की चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है। तीस्ता नदी एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच रणनीतिक राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुकी है। और अब इस पूरे खेल में नया मोड़ तब आया जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बीजिंग पहुंचकर चीन से औपचारिक तौर पर तीस्ता रिवर मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में शामिल होने की अपील कर दी। यानी वो प्रोजेक्ट जिस पर भारत लंबे समय से नजर बनाए हुए था, अब उसी में चीन की एंट्री का रास्ता खोल दिया गया है। सबसे बड़ी बात, यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब भारत खुद बांग्लादेश के साथ इस प्रोजेक्ट पर बातचीत करने को तैयार था। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा था कि अगर ढाका चाहे तो भारत इस प्रोजेक्ट पर आगे चर्चा के लिए तैयार है। भारत पहले ही अपना प्रस्ताव भी दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने बीजिंग का दरवाजा खटखटा दिया। अब सवाल उठ रहा है, आखिर तीस्ता प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है? दरअसल तीस्ता नदी के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से निकलकर बांग्लादेश में जाती है। ये नदी दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खेती, पानी की सप्लाई, बिजली और लाखों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। असल खेल है रणनीतिक पकड़ का। अगर चीन इस प्रोजेक्ट में गहराई से शामिल होता है तो उसे भारत की बेहद संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के पास मजबूत मौजूदगी मिल सकती है। याद रखिए, यही वो इलाका है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है और यही वजह है कि भारत शुरू से इस परियोजना में चीन की भागीदारी को लेकर सतर्क रहा है। लेकिन अब ढाका जिस तरह चीन की तरफ झुकता दिख रहा है, उसने दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये सब अचानक नहीं हो रहा। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने मार्च 2025 में चीन का दौरा किया था। उस यात्रा में पहली बार बांग्लादेश ने आधिकारिक संयुक्त बयान में तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन की भूमिका का स्वागत किया। यानी संदेश साफ था, ढाका अब चीन के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहता। और अब जब बीएनपी सरकार भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है तो माना जा रहा है कि बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। यूनुस सरकार के बाद अब तारिक रहमान की राजनीतिक लाइन भी लगभग वही नजर आ रही है। याद कीजिए, जून 2025 में बीएनपी का प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। तब पार्टी नेताओं ने साफ कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो चीन के तीस्ता प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से विचार करेंगे। और अब वही होता दिखाई दे रहा है। यानी सवाल सिर्फ एक नदी परियोजना का नहीं है, सवाल ये है कि बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाता जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ तेजी से बढ़ाई है। पाकिस्तान में सी पैक, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और अब बांग्लादेश में तीस्ता। बीजिंग लगातार अपने आर्थिक निवेश को रणनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है और भारत के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन कभी सिर्फ निवेश नहीं करता, वो अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव भी बनाता है। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, जहां कर्ज के बदले चीन को हम्बनटोटा पोर्ट पर लंबी लीज मिल गई है। ऐसे में अगर तीस्ता प्रोजेक्ट में भी चीन की भूमिका बढ़ती है तो भारत इसे सिर्फ आर्थिक प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं देखेगा, क्योंकि ये मामला सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की दलील अलग है। ढाका का कहना है कि उसे अपने लोगों के लिए पानी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और नदी पुनर्विकास के लिए बड़े निवेश की जरूरत है और चीन इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग और तकनीकी सहायता देने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आर्थिक सहयोग की कीमत भविष्य में रणनीतिक दबाव के रूप में चुकानी पड़ेगी? यही वजह है कि भारत अब बेहद सावधानी से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली जानती है कि बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि भारत की पूर्वी सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है। अगर ढाका और बीजिंग की नजदीकियां और बढ़ती हैं तो उसका असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा, व्यापार, सीमा प्रबंधन और पूरे दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि भारत इस चुनौती का जवाब कैसे देता है। क्या दिल्ली बांग्लादेश को अपने साथ बनाए रखने के लिए नई रणनीति अपनाएगी? क्या तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच नई बातचीत होगी,
या फिर चीन धीरे धीरे दक्षिण एशिया में अपना एक और मजबूत मोर्चा तैयार कर लेगा? फिलहाल इतना तय है, तीस्ता अब सिर्फ नदी नहीं रही, ये दक्षिण एशिया की नई भू राजनीतिक जंग का केंद्र बन चुकी है और इस जंग में हर कदम आने वाले वर्षों की राजनीति तय कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।